गोविंद जी प्रणाम। प्रणाम सर। होकर जोरदार जयघोष के साथ उनका स्वागत करना है। अपने स्थान से खड़े होकर स्वागत करें, जोरदार तालियों से, करतब ध्वनि से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नारायण साईं जी का स्वागत करें। नारायण साईं जिंदाबाद, श्री नारायण साईं जिंदाबाद, नारायण साईं जिंदाबाद, श्री नारायण साईं जिंदाबाद। है कि जिला अध्यक्ष शिक्षा से वो नायब सैनिक जी का नारायण साईं जी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता के एक मेरा आग्रह है, जो पीछे पुलिस वाले खड़े हैं, कोई भी कार्यकर्ता अंदर आए उनको मत रोकिएगा। भाइयों, बात तो कोई करनी नहीं थी, भोजन आपके साथ करना था। परंतु जब आया हूं तो बात भी आप लोगों से करेंगे। अभी कुछ रोज पहले मैं सिरसा में आया था। पार्टी ने प्रदेश प्रमुख के नाते जिम्मेवारी दी थी, आप सबका भरपूर आशीर्वाद मिला था। मैं यहां सिरसा के अंदर आया था, प्रधानमंत्री जी के पास चला गया। एक दिन प्रधानमंत्री जी कहने लगे, उन्होंने आप लोगों के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री जी ने कहा, कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं? मैंने बताया, मखा जी कार्यकर्ता खुश हैं। और अब फिर मैं गया था एक बात पूछना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास, और मैं जब गया था, जब ये कमल का फूल यहां अशोक जी को दिया, डॉक्टर साहब को, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, जब उन्होंने पूछा, मगर सिरसा के हमारे कार्यकर्ता सिरसा से तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिला करके आपके पास भेजेंगे। ये मैंने ठीक कहा? बहुत बढ़िया, ठीक कहा मैंने? और फिर पूछेंगे, एक दिन आएंगे विषय इधर, तो क्या कहूं जाके, कितने वोटों से मार्जिन से जीतांगे? 6 लाख 1,000। भारत माता के, भारत माता के। भाइयों, भैया हुई यार, आपका जोश, आपका उत्साह जो मैं देख रहा हूं, और मैं पूरे प्रदेश के अंदर देख रहा हूं। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं यार। मैं कल पूरा दिन, और कोई बोल दो, कोई मेरा फरीदाबाद लोकसभा में लगा, और मैं सुबह 8 बजे चला गया, और शाम को मैं 4 बजे फरीदाबाद से निकला। और जितनी जगह मेरे कार्यक्रम थे, एक भी जगह कार्यकर्ता ने यह नहीं कहा भी यहां से इतने वोट मिलेंगे। हर कार्यकर्ता ने एक बात बोली मेरे को कि अब की बार 10 लाख पार, अब की बार 10 लाख पार, 10 लाख पार। कृष्ण पाल जी को तीसरी बार यहां से सांसद बना करके हम लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के पास भेज रहे हैं। ये बात कही है, और अब आपने ये मोहर लगाई है सिरसा की सरदारी में, इस सिरसा के अंदर डॉक्टर अशोक तंवर जी 6 लाख पर, 6 लाख 6 लाख पर, 6 लाख 6 लाख पर यहां से जतवा करके
नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों, मैं आप लोगों को एक और बात कह रहा हूं, आप किसी भी बूथ के ऊपर जाइए, किसी भी गांव के अंदर जाइए, आपका सीना 56 इंच का चौड़ा हो जाएगा। इतने काम नरेंद्र मोदी ने किए हैं भाई, यह डबल इंजन की सरकार ने किए। जो लोग गुमराह करने की बात करते हैं, जो लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं, और लोग भी आपके पास आते हैं काम के लिए, आप उनकी भी बात सुनिए और मजबूती से कराइए। मैं बता रहा था कि लोग विधानसभा के अंदर जब मैं बोल रहा था, मैंने उनको कहा, मैं कहा भाई आपके यहाँ तो अगर मुख्यमंत्री दूसरा लगाना हो तो विचार ये होता है कि बापू मुख्यमंत्री बेटा ही लगेगा, मखा और कहीं विचार नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी है कि अगर मुख्यमंत्री दूसरा लगाना तो कार्यकर्ता के ऊपर विचार होता है कि कौन से कार्यकर्ता को लगाना। ये अंतर है, ये अंतर है भाइयों। और मैं आप लोगों को आज ये संकल्प आप लोगों से लेता हूं कि हमने यहां से सिरसा जिला से हमारी मेरे ख्याल से 5 विधानसभाएं हैं। इस जिला में 5 विधानसभाएं हैं। अरे कितने काम करे ना मोदी ने और इस डबल इंजन की सरकार ने। अरे किसी का खाता ना खोलना तो ना, ऐसे बचती है, किसी का खाता नहीं खोलेंगे। और अब जब मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, आपके बीच बैठा हुआ व्यक्ति हूं, जिस कुर्सी के ऊपर आप बैठे हैं, मुझे मालूम है कार्यकर्ता की समस्या क्या है, परंतु 4 तारीख के बाद किसी कार्यकर्ता की कोई समस्या नहीं रहने देगी। आप मजबूती से काम करिए, आप मजबूती से लगिए। अरे पता लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है। एक तरफा वोट जाना चाहिए लोकसभा में भी और फिर 4 महीने के बाद विधानसभा के अंदर भी। सिरसा से हमारी 5 की 5 सीटें वो कमल के फूल को जानी चाहिए। ये बोल दो ना नरेंद्र मोदी जी को जाकर के, प्रधानमंत्री जी को बोल दो। मखा सिरसा की लोकसभा तो बोल दिया कार्यकर्ताओं ने भी 6 लाख से जीतेंगे, परंतु विधानसभा की 5 सीटें भी कमल के फूल के ऊपर जता करके भेजेंगे। परंतु एक बात और कह रहा हूं भाइयों, बात हमें हवा में नहीं करनी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली, प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि हवा तो बहुत चल रही है, परंतु अगर ट्यूब हवा पर नहीं पड़ा तो कैसे भरांगे? बताएगा कोई? एक आदमी खड़ा होगा, बताए कोई? हवा बाहर बहुत चल रही है, 400 की स्पीड में चल रही है और ट्यूब में हवा भर नहीं है। 400 पार करके हवा भरते आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर 400 की हवा भी चल रही है और ट्यूब में हवा भर नहीं है तो उसके लिए तो पंप की जरूरत है। आया नहीं है, बिना पंप के हवा नहीं भरी जाती। भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट उस मतपेटी के अंदर कमल के फूल के ऊपर चला जाए और जब 4 तारीख को रिजल्ट आए तो सिरसा के अंदर कांग्रेस के लोग पहले ही बोलते हैं, ये कहना शुरू करते हैं कि भाई ये मशीन तो हैक कर लेना। अब तो खड़गे जी ने कह दिया
खड़गे जी ने कह दिया अब तो 400 पार। खड़गे जी तो पहली कहना राज्यसभा में कहा, आजकल तो बहुत चर्चा है चल रही 400 पार की। खड़गे जी ने ये कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं, कहा जी, कहा मैंने सुना जी। परंतु उसको मूर्त रूप देने का काम ये मेरा कार्यकर्ता बैठा है। आप लोगों ने उसको मूर्त रूप देना है। एक एक वोट वो कमल के फूल को जानी है। और बीच में कार्यक्रम भी रहेंगे, केंद्रीय नेताओं के भी रहेंगे, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, हमारे गृह मंत्री जी आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, आदरणीय मनोहर लाल जी आए। भाइयों, हमने उन रैलियों को भी मजबूती से लोगों को लेकर के सक्सेस करना है। काम किए हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, पहले तो बात होती थी, परंतु आज बात नहीं, आज काम होता है, काम दिखाई देता है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं भाइयों, आपके पास आपकी नीति भी सही है, आपका नेता भी सही है, और आपका नेतृत्व जो देश को दिया है वो भी सही है। और भाइयों, अगर घमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, ना तो उनकी नीयत ठीक है, ना उनकी नीति ठीक है। नेतृत्व का तो घमंडिया गठबंधन में आज तक मालूम ही नहीं है कि उनका नेतृत्व कहाँ है, कहाँ नहीं है। भाइयों, आपका हर चीज सही है, देश उसके ऊपर मोहर लगा रहा है। मेरे सिरसा की सरदारी बैठी है। भाइयों, आप लोग एक एक बूथ के अंदर जा करके, एक एक घर के अंदर जा करके जो आपने काम किए हैं उनका गुणगान करते हुए कमल के फूल के ऊपर वोट दिलवाने का काम करें। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहली बार है, नहीं तो मुझे ये भी मालूम है यहीं के ही नेता। भाइयों, लिस्टें बनती थी, सुबह कुछ और होती थी, शाम को कुछ और हो जाती थी, शाम को वो कुछ और हो जाती थी, अगले दिन सुबह कुछ और आ जाती थी। ये क्रम चलता था। परंतु भाइयों, आज बिना पर्ची बिना खर्ची के किसी भी गांव के अंदर आप लोग जाएंगे, भाइयों 15-20 से लेकर के 300-350 तक युवा बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम आपकी सरकार ने किया। आप किसी भी विषय के ऊपर अगर बात करेंगे तो भाइयों उसके अंदर आपका ही पलड़ा भारी है। वो लोग तो बात करते हैं, सजावाग दिखाते हैं, हमने लोगों को भी बचाना है कि अगर इसी में देश का भला है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर है। ये बात आप लोगों के बीच में मैं कहने के लिए आया था। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक जय श्री राम, जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम।